नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विजन ऑल एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है इन्वायरमेंट। जैसा कि आपको पता है 2 क्लास हो चुकी हैं, ये इन्वायरमेंट की तीसरी क्लास है। इसमें टॉप 50 क्वेश्चन लेके आया हूं। चलिए चलते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन है कि डॉप्सन इकाई निम्नलिखित में से क्या मापती है। यानी जो डॉप्सन इकाई है किसका मापन करती है, वो करती है ओजोन की सांद्रता, यानी जो ओजोन परत की मोटाई है उसका मापन करती है। किसकी? ओजोन परत की मोटाई की। आगे बात करें ओजोन। ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? वो कहाँ पाई जाती है? वो पाई जाती है समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर। आपको बता दूं, जैसे ये है अर्थ। क्या है? अर्थ है। अर्थ हो गई, तो इसके ये ऊपर का है क्या? क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, उसके बाद आयन मंडल, उसके बाद महामंडल। ये तो है परत। जो समताप मंडल है, क्षोभ मंडल के बाद तुरंत यहाँ पे है समताप मंडल, यहीं पे ओजोन लेयर पाई जाती है। तो इसका आंसर ये हो गया। ओजोन, ओजोन को बोलते O3। आगे बात करें ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? वो किस तिथि को मनाया जाता है? 16 सितंबर को। आगे बात करें कौन सा रसायन ऊपरी वायुमंडल में ओजोन क्षरण के लिए उत्तरदायी है? वो कौन सा है? CFC। कौन सा? CFC। ये बंद हो गया है, ये अब बंद हो गया है। इसकी जगह क्या आ गया है? HFC। क्या आ गया है? HFC। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। तो इसका आंसर क्या हो गया? ये। आगे बात करें ऊपरी वायुमंडल की ओजोन परत का क्षरण निम्नलिखित में से किसके द्वारा हो रहा है? जो ऊपरी वायुमंडल है उसमें जो ओजोन परत है उसका क्षरण किसके द्वारा वो हो रहा है? CFC। किसके? CFC के द्वारा। आगे बात करें वायुमंडल में उपस्थित ओजोन, ओजोन जो O3 है वो अवशोषण करती है किसको? अल्ट्रावायलेट यानी UV रेस को। अल्ट्रावायलेट रेस यानी पराबैंगनी किरणें। आगे बात करें वैज्ञानिकों की निम्न टीमों में से किसने सर्वप्रथम अंटार्कटिका, जो यानी ये पृथ्वी है उसके इस भाग पे पता है, इसी को बोलते हैं अंटार्कटिका के यानी साउथ में के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया यहाँ पर। तो किसने लगाया? ब्रिटिश टीम ने। आगे बात करें ओजोन छिद्र का कारण, वो कौन सा है? CFC। कौन सी ये गैस? CFC है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करें समताप मंडल में ओजोन परत के स्तर को प्राकृतिक रूप से, अब ये बोला है प्राकृतिक रूप से, रेगुलेट कौन करता है? वो करता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इन्हीं क्वेश्चनों को आप एक तरह से रट लें, एक दो बार देखें, यही क्वेश्चन बार बार आते हैं दोस्तों। आगे बात करें ये जो सीरीज है ये सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। किसके? सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। आप चाहे किसी का भी तैयारी कर रहे हों, सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और इसमें मैं 35,000 जो टॉप मोस्ट 35,000 क्वेश्चन है उनको कराऊंगा। और वो 35,000 जो वनडे एग्जाम होता है उनमें डायरेक्ट पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन। और ये तीसरी क्लास है इन्वायरमेंट की, 2 हो चुकी हैं, उनको भी देख लें। उनका जो लिंक है मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये खलनायक बैच है, यानी बहुत ही खतरनाक। खलनायक बहुत खतरनाक होता है। ये SSC के यानी SSC GD CGL CHSL MTS, दिल्ली पुलिस, UP पुलिस, UP SSC के ऑल एग्ज़ाम, UPSI, UP टेट, रेलवे के ऑल एग्ज़ाम, टीचिंग के ऑल एग्ज़ाम, बैंकिंग के, यानी आप जौन सा भी वनडे एग्ज़ाम दे रहे हैं जहाँ GS आ रही है तो वहाँ ये आपके लिए लाभदायक है। और ऐसी बात नहीं, क्वेश्चन भी सेम टू सेम इसी क्लास से आएंगे, ये गारंटी मैं दे रहा हूँ। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है, जो वो किससे? ऊपर हो गया ये रिपीट है, यानी डॉप्सन इकाई। किससे? डॉप्सन इकाई से मापी जाती है ओजोन परत की मोटाई। निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल में ओजोन परत को नष्ट करने में योगदान दे रहा है? वो कौन सा है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आगे बात करें भारत के वन्य जीव यानी विश्व के जितने वन्य जीव हैं उनका कितना % भारत में पाया जाता है?
तो वो पाया जाता है 100 यानी 5%, यानी पूरे विश्व में 100 हैं। 100 में से भारत में कितनी पाई जाती है? ओनली 5। आगे, एबोनी तथा महोगनी वृक्ष संबंधित है। ये एक तरह से सदाबहार वन है। कौन से? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। इसका मतलब ये है यानी 0 डिग्री से 30 डिग्री ऊपर 30 डिग्री नीचे इतने बीच में ये वृक्ष पाए जाते हैं। अक्सर करके इसको बोलूँ उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, तो ये तो यहीं पे पाए जाएंगे अक्सर कर नीचे। यहाँ पे टेम्परेचर भी ज़्यादा रहेगा और आर्द्रता भी ज़्यादा रहेगी, बारिश भी ज़्यादा होगी, तो यहाँ पर कौन से सदाबहार वन पाए जाएंगे। आगे बात करें, किस जाति को लुप्त यानी विलुप्त कहा जा सकता है यदि वह नहीं देखा गया पिछले कितने वर्षों में? वो 50 वर्षों से अगर कोई प्रजाति नहीं दिखती है तो एक तरह से हम उसको विलुप्त मानते हैं कि 50 वर्षों में उसका कोई अस्तित्व या कुछ भी नहीं मिला है, तो वो कौन सी विलुप्त हो गई। आगे बात करें, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सी इन ड्रग यानी दवा गिद्ध की समष्टि के ह्रास के लिए उत्तरदायी है? वो कौन सी है? डिक्नोफ्लेन सोडियम। ये एक तरह से जानवरों को जब दर्द होता है तब ये दवाई दी जाती है। अब वो जानवर को दवा दी, उसके बाद जानवर मर गया, उन्हीं के जो मांस को गिद्ध खाते हैं तो उसका कुछ परसेंट, जैसे जो लिंडेवाल ने दिया था 10% का नियम, तो उससे 10% दूसरे के शरीर में जाती है। सो इसी वजह से ये गिद्ध मर जाते हैं, इनकी जो मर रहे हैं। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में कामेंग हाथी रिजर्व वो कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। आगे बात करें, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो कि एक विलुप्त प्राय पक्षी की प्रजाति है, आजकल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? वो कहाँ पाई जाती है दोस्तों? वो पाई जाती है कर्नाटक में। आगे बात करें, वनों की कटाई प्रतिबंधित करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? नॉर्वे। नॉर्वे ने एक तरह से जो वनों की कटाई उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। आगे कुछ राष्ट्रीय उद्यान हैं, उनको सम्मिलित करना है, तो इसका आंसर हो गया ये सुल्तानपुर। कहाँ पर है? हरियाणा में। आगे बात करें, निम्नलिखित में से कौन बिना भोजन खाए और पिए यानी 1 सप्ताह तक जिंदा रह सकता है? तो वो कौन है? ऊँट। ऊँट को अगर 6 सप्ताह तक पानी नहीं पिलाया जाए या भोजन नहीं खिलाया जाए फिर भी वो जीवित रह सकता है। जीवित ऐसे रह सकता है क्योंकि वो अपना सारा भोजन, जो ऊँट के ऊपर एक ऐसा गुम्बद सा रहता है उसी में स्टोर कर लेता है पानी, वो जो भी है। इसको बनते ही एक तरह से जो पानी करता है वो करता है हैंडले लूप में। आगे बात करें, साइलेंट वैली परियोजना का संबंध निम्नलिखित किस राज्य से है? वो किससे? केरल से। आगे बात करें, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है? तो वो कौन सा है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। आगे बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा एक वन्य प्राणियों की विलुप्ति का कारण नहीं है? तो वो कौन सा? जनसंख्या की वृद्धि। ये नहीं है, बाकी के सब है। आगे बात करें, जो मैंग्रोव वनस्पति है वो नहीं पाई जाती है। कहाँ नहीं पाई जाती? वो उदयपुर नहीं पाई जाती, बाकी की अंडमान निकोबार में पाई जाती है, सुंदरबन में पाई जाती है और भीतरकनिका में पाई जाती है। आगे बात करें, विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 3 मार्च को, और 22 मार्च को कौन सा? विश्व जल दिवस। आगे बात करें, निम्नलिखित में से कहाँ पर एक संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र है? वो कहाँ पर है? वो है गोवा में। कहाँ पर है दोस्तों? गोवा में। आगे बात करें, नेपाल एवं भारत में वन जीवन संरक्षण प्रयासों के रूप में सेव नामक एक नया संगठन प्रारंभ किया गया। सेव का उद्देश्य क्या है? यानी जो गिद्ध हैं, जो गिद्ध मर रहे हैं डाइक्नोफ्लेन से जो दवा उसके शरीर में पहुंच रही है उनकी वजह से मर रहे हैं, तो उसका सेविंग करनी है यानी बचाना है गिद्धों की। आगे बात करें, भारत का वन्यजीव संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो कहाँ पर है? देहरादून। यानी वन कैसे करने हैं? दोगुने करने हैं। आगे बात करें दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता? यानी पारिस्थितिकी संतुलन वनारोपण करेंगे तो उससे होगा,
जैव मंडल भंडार ये भी ठीक है, वो वर्षा जल का प्रबंध ये भी ठीक है, वनों को काटना ये गलत हो गया। आगे बात करें अंतर्राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व, टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 29 जुलाई को। आगे बात करें मृदा क्षरण को रोका जा सकता है, यानी जो वनारोपण से, वनारोपण का मतलब ये वन लगाने से। आगे बात करें निम्नलिखित में से पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है, ये कौन सा है? ये है सभी, यानी सभी हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष किसी न किसी रूप में सभी हैं। यानी कौन कौन से? वन नीति भी है, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम ये भी है, औद्योगिक नीति भी है, शिक्षा भी है, ये चारों हैं। आगे बात करें दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में। वन नवीकरणीय संसाधन है, ठीक है, ये तो कथन है। कारण है वे पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं, तो इसका ये भी ठीक है, वो भी कर रहा है, एक तरह से व्याख्या भी कर रहा है। आगे बात करें अगले क्वेश्चन में, दिसंबर 2020 में भारत सरकार द्वारा जारी तेंदुए की स्थिति पर रिपोर्ट के अनुसार तेंदुओं की सर्वाधिक संख्या कहाँ पर है? वो है दोस्तों एमपी में। आगे बात करें भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए प्रोजेक्ट एलिफेंट से संबंधित निम्न कथन गलत है, तो ये 1991 में शुरू की, ये ठीक है। यह मानव और हाथी के बीच टकराव की समस्या कम करती है, ये भी ठीक है। ये केवल जंगली हाथियों के कल्याण पर केंद्रित है, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, तो इसका आंसर यही हो गया। आगे बात करें बाघ परियोजना यानी प्रोजेक्ट टाइगर, ये कब? 1973 में। आगे बात करें कथन है सारे प्रयास के बावजूद हमारे वन्य जीव संसाधन में बड़ी तेजी से कमी आ रही है, इतने प्रयास किए जा रहे हैं फिर भी बड़ी तेजी से गिरावट आ रही है। कारण है व्यवसायिक स्वार्थ, इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है, तो इसका दोनों सही हैं, यानी एक तरह से वो व्याख्या भी कर रहा है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्थानिक प्रजाति का उदाहरण है? वो कौन सा? निकोबार कबूतर, वो कैसी स्थानिक प्रजाति है। आगे बात करें दोस्तों, आगे ये कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? ये भी ठीक है। तो ये किसान अधिकार अधिनियम ये कब का है? ये है 2001 का, तो ये ठीक नहीं है, और बाकी के सब ठीक है। डेयरी विकास बोर्ड अधिनियम 1987 का है, कृषि सुरक्षा अधिनियम 2002 का है, और ये भी वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 का है। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, कौन सा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब तक का है? 1986 का। ये अक्सर करके एग्जाम में पूछा जाता है, इसको याद रहना ही चाहिए। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी 1992 में। आगे बात करें, ये फिर सुमेलित नहीं पूछ रहा है, तो वन्य संरक्षण अधिनियम ये कब का है? ये है 1972, ये ठीक है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ये अभी पढ़ा है, ये भी ठीक है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 ये भी ठीक है। जैव विविधता ये गलत है, ये कब का है? 2002 का। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1972 में। आगे बात करें भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? ये आपके लिए, अगर मैं बता दूं तो कोई बात नहीं, ये आपके लिए, इसको देखें और कमेंट में कमेंट करें। इसका आंसर अगले उसमें बताएंगे। आगे है, मैंने इसका आंसर ऊपर भी बता दिया है, अगर आप लगा सकें तो। अगला है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में नीलगिरी बायोस्फीयर है? वो कहाँ पर है दोस्तों? अब वो तो है 3 राज्यों में, ये पूछ रहा है उसका नहीं है, तो कहाँ नहीं? आंध्र प्रदेश में नहीं है, और तमिलनाडु में है, केरल में है, और कर्नाटक में है। तीनों राज्यों में उसका विस्तार है नीलगिरी का, और किस में नहीं है? आंध्र प्रदेश में नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो गया दोस्तों? आंध्र प्रदेश। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सोन चिड़ैया के कृत्रिम प्रजनन के लिए स्थापित किया गया संरक्षण प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? जैसलमेर में। इसका आंसर जैसलमेर हो गया, राजस्थान। फिर इसमें वन संरक्षण अधिनियम 1980 ये मैंने ऊपर करा दिया है, जिसका आंसर था वो यही है।
और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 ये भी है। और वायु प्रदूषण निवारक एवं नियंत्रण ये भी ठीक है। और जल प्रदूषण नियंत्रण ये भी ठीक है। यानी इसके चारों मैच हैं। इसका आंसर ये हो गया। ऊपरी वायुमंडल की ओजोन परत का क्षरण निम्नलिखित में से किसके द्वारा हो रहा है? सीएफसी के द्वारा। इसका आंसर ये हो गया। अगला है कौन सा रसायन ऊपरी वायुमंडल में ओजोन के क्षरण के लिए उत्तरदायी है? सीएफसी। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। फिर है कौन सा युग्म सही नहीं है? ये 72 में ठीक है। पर्यावरण संरक्षण ये भी ठीक है। वन संरक्षण 1980 में। आपको उस जो मैंने आपसे बोला है कि इसका कमेंट करने, इसका उसका आंसर इसी में मिलेगा 3-4 बार। जैव विविधता अधिनियम 2002। शायद अभी तक मैं 3 बार उसका आंसर बोल चुका हूँ। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब है? अब ये लो 1980 में। सॉरी ये दोस्तों ये इसका हो जाएगा 72। इसका आंसर 72 है। आगे भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब का है? ये है 80 का। इसका आंसर ये हो गया। वन्यजीव 72 और वन संरक्षण 1980 आपको याद दिलाते हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर यानी सोन चिड़ैया के कितने में ये कहाँ पर है? जैसलमेर। आगे बात करें भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में नीलगिरी बायोस्फीयर नहीं है? तो कहाँ नहीं है? आंध्र प्रदेश। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण कब? 1986 का। वन संरक्षण 1980, पर्यावरण संरक्षण 1986 और वन्यजीव 72 और ये वायु प्रदूषण वाला 81 और जल प्रदूषण 1974। तो इसका आंसर ये हो गया। आगे बात करें निम्न उत्पादों में से किसके औद्योगिक उत्पादन में ओजोन क्षरण के लिए गैस उत्सर्जित नहीं होती? वो कौन सी? आधुनिक। जो आधुनिक रेफ्रिजरेटर है उनमें नहीं, जो पुराने हैं उनका फर्क पड़ता था क्यों सीएफसी उसमें प्रयोग होती सी। क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब ये बॉडी स्प्रे, होम के गड्ढे, जो गद्दे होते हैं वो, परफ्यूम, इनमें से जो सीएफसी उनका निकास होता है। आगे बात करें वायु मंडल में ओजोन परत किससे पराबैंगनी प्रकीर्ण जो यूवी रेस हैं उनसे बचाती है। और वो आ जाएंगे तो बहुत सारी बीमारी फैल जाएंगी, जैसे त्वचा कैंसर हो गया। और जो लग्जरी गाड़ी हैं वो बेरंग हो जाएंगी, उनका रंग उड़ जाएगा। बहुत सारी दिक्कतें आएंगी अगर अल्ट्रावायलेट रे अगर पृथ्वी पर आ जाए। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इसको आप अगर 1-2 बार देखेंगे तो आपको ये एक तरह से, अगर आप तीनों क्लास 3-3 बार देख लें तो आपको इन्वायरमेंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं गारंटी के साथ बोलता रहा हूँ। और कोई क्वेश्चन नए बनाए जा रहे हैं, उन्हीं को बार बार रिपीट किया जा रहा है। अगर आप क्वेश्चनों को पढ़ेंगे तो वो ठीक रहेगा। यानी ये 20-20 मिनट की क्लास है, यानी 60 मिनट। यानी अगर आप उसको दोगुनी स्पीड पर देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएंगी। दोगुनी स्पीड पर देख सकते हैं, पहले सिंगल पे देखेंगे, उसके बाद ये आपके लिए ठीक रहेगी। और 1-2 बार देखें। उसके अलावा मैं 1-2 क्लास और कराऊंगा एनवायरनमेंट की, उसके बाद अगला टॉपिक देखेंगे। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मुझको 35,000 क्वेश्चन कराने हैं और धीमे धीमे चलेंगे। अगर आपने 35,000 क्वेश्चन कर लिए तो गारंटी से आपके यूपी पीसीएस हो चाहे कोई सा भी हो, स्टेट पीसीएस, किसी में एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।